अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर क्लिनिकल डाइटिशियन रिमशा आमिर। तो आज की मेरी ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए, उन हाउसवाइफ्स के लिए हैं जो कि वेट लॉस तो करना चाहती हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं निकल रहा होता कि वो अपने लिए अलग से मील्स मैनेज करें, अलग से डाइट प्लान फॉलो करें और अलग से अपने लिए टाइम निकालें। तो आज मैं आपके साथ एक इजी डाइट प्लान शेयर करूंगी जो कि आप अपने घर की रूटीन के साथ इजीली मैनेज कर लेंगे। आपको अपने लिए डिफरेंट मील्स नहीं बनाने होंगे, कोई स्पेशल मील्स नहीं बनाने होंगे। आप अपने घर के कामों के साथ ही इजीली इस डाइट प्लान को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल डाइट प्लान नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे डेली बेसिस पे बहुत से मैसेज आते हैं कि हम वेट लॉस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारी घर की रूटीन इस तरह की है कि हम कोई स्पेशल मील्स फॉलो नहीं कर सकते, कोई स्पेशल डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते। हम अपने लिए टाइम जो है वो स्पेशल नहीं निकाल सकते। तो आप हमारे साथ कोई ऐसे टिप्स या डाइट प्लान शेयर करें जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा वेट लॉस भी हो जाए और वो हमारे लिए अपनी रूटीन में मैनेज करना ईजी भी हो। तो सबसे पहले जब आप उठ रही हैं, आपने एक ग्लास में 1 टेबलस्पून बेसल सीड जो कि ओवरनाइट सोक्ड होगा, आपने रात को ही वो सोक करके अपने साइड टेबल पे रख देना ताकि सुबह उठ के आपको स्पेशल किचन में भी ना जाना पड़े। आप उधर से वो ग्लास लें और वो आप पी लें। उसके अंदर आपने हाफ लेमन स्क्वीज़ करना है और हाफ टेबल स्पून आपने हनी ऐड कर देना है। तो ये आपका ड्रिंक हो जाएगा जो कि आपके स्टमक की हेल्थ को बेहतर करेगा और ऑब्वियसली जब स्टमक आपका ठीक होगा तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा मेन टारगेट आपका स्टमक होता है। आपने सबसे ज़्यादा अपने स्टमक पे फोकस करना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर स्टमक जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा हो तो वेट लॉस करना बहुत ईजी हो जाता है। अपने स्टमक हेल्थ के लिए ये ड्रिंक ले लेना है प्री ब्रेकफास्ट में। जैसे ही आप उठे हैं एम्प्टी स्टमक आपने ये ले लिया, उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट। अब प्री ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद आपने करना है ब्रेकफास्ट। अब इधर सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा होता है लेडीज़ को वो ये कि वो कहती हैं कि हम सिर्फ 2 मील्स लेना चाहते हैं, या हम लंच और डिनर कर लें या हम जो है ब्रेकफास्ट और लंच कर लें। अगर एक साथ ही हम मील ले लेना तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें वेट लॉस करना। आपने सबसे पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने मील्स को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। पोर्शंस में मील्स डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हमें होता है कि हम पूरा दिन, हमारी बॉडी में एनर्जी भी रहती है, हम इजीली अपने घर के काम भी कर लेते हैं और हमारा एकदम से खा के वेट गेन जैसे होता है वो भी, उसका भी इशू नहीं आता। तो अगर आप इस चीज़ को पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे तो आपको ही इसमें फ़ायदा होगा। वेट लॉस तो चलें एक अलग चीज़ है, वैसे भी अगर आप पोर्शंस में चीज़ लेंगे, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे ना, तो आप लेज़ी फील भी नहीं करेंगे, आपको वीकनेस भी नहीं होगी और पूरा दिन जो है वो आपका पेट भरा रहेगा। अब ब्रेकफास्ट में आपने 2 ब्राउन ब्रेड ले लेनी है, उसके साथ आप एक शामी कबाब ले लें, एक क्यूकम्बर ले लें। तो ये एक बहुत इजी सा मील है जो कि 3 to 4 मिनट्स में आप इजीली बना सकती हैं। आपको स्पेशल वेट लॉस करने के लिए स्पेशल दलिया नहीं बनाना पड़ता, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे ही वेट लॉस कर सकती हैं। अगर आप ब्रेड नहीं खाना चाह रही हैं या आपके पास रोटी अवेलेबल है तो आपने एक रोटी ले लेनी है, साथ आपने 1 एग का ऑमलेट बना लेना है, उसके अंदर आप सब्जियां ऐड कर लें तो वो एक आपके पास प्रॉपर मील बन जाएगा जिससे आपका स्टमक भी फुल हो जाएगा और आपको मील बनाने के लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इजी सा मील है, या आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इसको अपनी रूटीन के साथ। इसके बाद जिन्होंने चाय लेनी हो वो इस मील के 1 आवर के बाद वो ले सकते हैं चाय। चाय आपने इस तरह बनानी है कि उसमें 1/3 कप मिल्क ऐड हो, बाकी आपने पानी ऐड करना है। और अगर आप चाय को मीठा करना चाहते हैं तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। आपने वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी, ना ही ब्राउन शुगर करनी है, क्योंकि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर की कैलोरीज सेम ही होती है तकरीबन। तो अगर आप चाय को मीठा करना चाह रहे हैं तो फिर आप स्टीविया ही ऐड कर लें। लंच के 3 आवर्स के बाद तकरीबन 10-11 बजे आपने 2 फ्रूट्स ले लेने हैं। ये आप इजीली मैनेज कर सकती हैं, आप चलते फिरते इजीली फ्रूट, होल फ्रूट पकड़ें और वो आप इजीली खा सकती हैं। उसके लिए कोई स्पेशल आपको कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इस टाइम भूख लग रही होगी वो भी इजीली मैनेज हो जाएगी और इस तरह आप अपना फ्रूट का पोर्शन भी ले लेंगी। तो आपने इस 3 आवर्स के बाद स्नैक टाइम 1 करना है। उसके बाद 2 या 3 बजे आप
लंच कर लें जब भी आपके घर में किया जाता है। अब लंच में देखें आपके पास जो अवेलेबल है आप वो खा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास रोटी अवेलेबल है, आपके घर में आज रोटी बनी है, तो आपने एक रोटी जो कि 6 इंच की होगी आपने वो खानी है। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि रोटी जो है वो होल व्हीट की होनी चाहिए, वाइट फ्लोर की रोटी आपने नहीं लेनी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप 6 इंचज़ की रोटी लें, उसके साथ आप कोई सा भी सालन जो कि कम ऑयल में बना हो आपने रोटी के साथ वो ले लेना है, और एक प्लेट सैलड की आपने लाजमी लेनी है। अब सालन जो मैंने आपको कहा है ना कि कम से कम ऑयल में बना हो, देखें ये तो वैसे भी अच्छी बात है ना कि अगर आपके घर में कम से कम ऑयल यूज़ हो, सबकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसने वेट लॉस नहीं करना या जिसने करना है तो जनरली हेल्थ के लिए बेहतर होता है ना। तो आप वैसे खाना जो है वो कम से कम ऑयल में ही बनाएं, तो इस तरह आप अपने लिए भी निकाल लेंगे और आपके घर वालों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके पास जो भी ग्रेवी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने चिकन का सालन बनाया है तो चिकन का आपने एक पीस ले लेना है, साथ आपने थोड़ी सी उसकी जो ग्रेवी है वो आप ले लें, और इस तरह आप इजीली अपना जो ये वाला मील है वो मैनेज कर सकती हैं। अगर आपके घर चावल बने हैं या दाल चावल हैं या बिरयानी पुलाव बना हुआ है, तो आपने 5 to 6 टेबल स्पून बिरयानी पुलाव या दाल चावल के आपने ले लेने हैं, साथ आपने 1 प्लेट ऑफ सैलड ले लेना है। तो लंच का मील आपने इस तरह ले लेना है। अब एक चीज़ का आपने इधर लाजमी ख्याल रखना है कि आपने रोटी होल व्हीट की ही लेनी है, आपने वाइट फ्लोर की रोटी नहीं लेनी। इससे आपके डाइजेशन का इशू होगा। इसके अलावा वेट लॉस में भी इतनी अच्छी ये चीज़ नहीं है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप होल व्हीट की ही रोटी जो है वो ही लें। अब लंच और डिनर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसके दरमियान आपको लाजमी भूख लगेगी। तो आपने कुछ अनहेल्दी के बजाय कुछ हेल्दी खाना है जो कि आपका वेट गेन भी ना करवाएं और वो चीज़ मज़े की भी हो। वो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप नट्स ले लें। आपने 1 फिस्ट नट्स ले लेने हैं, कोई से भी जो भी आपको पसंद है। किसी नट से वेट गेन नहीं होता, तो आपने वो ले लेने हैं। उसके बाद डिनर आ जाता है जो कि अराउंड 8 to 9 PM होगा आपका। आपने उसमें या तो चिकन जो है वो आप ग्रिल करके खा लें या बारबेक्यू ले लें, या अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्पेशल चिकन अपने लिए ग्रिल करें या उसका स्टेक बनाएं, तो आपने फिर 2 शामी कबाब फ्राई कर लेने हैं, साथ आपने 1 प्लेट सैलेड की ले लेनी है और वो आपने खा लेना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हमने चिकन का पोर्शन लेना है, अगर हमने स्टेक खाना है, अगर हम चिकन बारबेक्यू करना चाह रहे हैं या उसको बॉयल करना चाह रहे हैं, तो वो हमने किस तरह करना है। इस चीज़ को हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं। आप जिस दिन भी फ्री है आपने चिकन के पोर्शंस अपने लिए अलग करके रख लेने हैं, जितना आपने रोज़ खाना है, ठीक है, वो अलग करके आपने उन सबको मैरिनेट करके रख देना है। फिर आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वीक में किसी दिन भी जब आपका दिल कर रहा है कि चिकन आपने खाना है, तो आप इजीली वो मैरिनेट किया हुआ निकालेंगे फ्रीज़र से, और उसको तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे उसको कुक होने में, और वो आप इजीली वो मील ले सकती हैं। इस तरह देखें, आपने सिर्फ अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप फ्री टाइमिंग्स में अपनी चीज़ें मैनेज कर लेंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आप बिजी हैं तो आप अपने लिए लो कैलोरिक मील बना सकती हैं। तो इस तरह आप पूरे डाइट प्लान को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूरे डाइट प्लान में कुछ भी आपको स्पेशल बनाने के लिए नहीं कहा, आपको मैंने यही कहा है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही खा लें। डिनर में एक और ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, और वो ये कि अगर आपके घर दलीम किसी दिन बनी है तो आप वही 1 कप ले सकते हैं, साथ आप 1 प्लेट सैलड ले लें, तो ये एक बहुत फुलफिलिंग मील हो जाता है। तो आप इस तरह अपना प्रोटीन का पोर्शन जो है उसका इंटेक कर सकते हैं। अब डाइट की बात तो हमने कर ली, अब कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी। देखें, अगर आप सिर्फ डाइट करते रहेंगी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगी, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई प्रॉपर वे में हो, ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो। तो इसको इन केस अगर आप जिम नहीं जा सकती तो आपने क्या करना है, आप होम बेस्ड वर्कआउट कर लें। वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना, उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि घर में 20-30 मिनट्स निकल ही आते हैं। अगर सारे काम भी हम कर लें, फिर भी इतना टाइम हमारे पास निकल आता है अपने लिए कि हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे मैसेज ये आते हैं कि मैं तो पूरा दिन बहुत काम करती हूँ, मैं पूरा दिन खड़ी रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, तो मेरा फिजिकल एक्टिविटी यही हो जाता है। घर के काम कभी भी आपका वर्कआउट के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हम प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं इसको कर सकते, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे नहीं है। आप खड़े रहते हैं तो वो स्टिल खड़े रहना है, उसमें आपने कुछ किया नहीं है स्पेशल, या अगर आप चल भी रहे हैं तो वो इतना सा चलना और इस तरह के ड्यूरेशन के लिए चलना, वो हमारे लिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो हम फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते। तो आपने इसके लिए अलग से ही टाइम निकालना है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रही, आप 20 to 30 मिनट्स ही निकाल लें वर्कआउट के लिए, लेकिन ये आपने लाजमी करना है। अब वर्कआउट्स में आपने यूट्यूब से वीडियोज़ देख लेनी है, आपको जो पसंद आ रही है आप वो कर लें।
आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को शेप अप करना चाह रहे हैं तो वो आप उस स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो बेशक वो वर्कआउट आप कर लें उस वीडियो को देख के। अब इसके साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी है। आपने कोशिश करनी है कि 30 मिनट्स की कम से कम वॉक आपने करनी है। 30 to 45 मिनट के लिए आपने लाजमी वॉक करनी है, प्रॉपर वे में वॉक करनी है। वॉक का एक पैटर्न बहुत अच्छा है कि अगर हम 1 मिनट वॉक करें, 1 मिनट जॉगिंग करें तो वो हम इजीली ये टाइम अचीव कर भी लेते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखना है ताकि हमारा प्रॉपर वे में वेट लॉस हो जाए। अब कुछ पॉइंट्स जो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो आपने मैनेज करना है वो है आपका स्लीप पैटर्न। आपने कोशिश करनी है कि आप प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लें, आप प्रॉपर वे में स्लीप लें, आपका पैटर्न प्रॉपर हो, सुबह आप टाइम पे उठ रहे हैं, रात टाइम पे सोएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब सबकी रूटीन सेट है तो आपको भी उसके साथ अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी बेहतर रहे और आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस भी हो जाए। तो आपने अपने स्लीप पैटर्न का लाजमी ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप 3 आवर्स पहले सो रहे हैं, 3 आवर्स बाद में सो रहे हैं। अगर आपकी इस तरह की कोई मजबूरी है रात को जागना सुबह जागना तो वो चलें, कुछ हम केसेस में कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश करें अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप प्रॉपर अपनी स्लीप लें और प्रॉपर टाइमिंग्स पे लें। मतलब आप प्रॉपरली अपना स्लीप साइकिल पूरा करें, आप प्रॉपर वे में अपनी नींद लें। अब डाइट करते हुए आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि शुगरी आइटम्स जो हैं वो कम से कम लेने हैं, सोडास कम से कम लेने हैं, जंक आपने कोशिश करनी है कि आप इस ड्यूरेशन में कम से कम लें। इसके अलावा अगर डाइट प्लान फॉलो करते हुए आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको किसी टाइम पे भूख लग रही है तो आपने काले भुने चने खा लेने हैं। काले भुने चने खाते हुए भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक साथ ही सारे नहीं खा लेने, आपने एक एक करके खाने हैं। एक एक करके खाने से क्या होगा, क्योंकि इस डाइट प्लान से आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अब हमें होती है क्रेविंग्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमने काले भुने चने खाने हैं तो अगर हम एक एक करके खाएंगे ना तो हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हम वो चीज़ ज़्यादा भी नहीं खाएंगे और हम इजीली हमारी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जो डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपने मील्स अपने नहीं छोड़ने हैं। इस तरह नहीं करना कि 2 मील्स इन अ डे लें या 1 मील इन अ डे लें। आपने प्रॉपर मील्स लेने हैं, प्रॉपर स्नैक टाइम्स लेने हैं ताकि आपका पोर्शन भी मैनेज रहे, आपका वेट लॉस भी हो जाए और किसी किस्म की वीकनेस भी ना हो। क्योंकि अगर आपको वीकनेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपके पूरे जो रूटीन है घर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपने अपना लाजमी ख्याल रखना है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आप जब भी मुझे उधर मैसेज करेंगे आपको हर डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। थैंक यू।